वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार ऐसे वक्त में बजट पेश करने जा रही है जब इस साल अर्थव्यवस्था में करीब 8% की गिरावट होने की उम्मीद है। इसके चलते यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बार के बजट से अर्थव्यवस्था और बाजार से जुड़े 21 सवालों का जवाब मिल सकता है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया तो न सिर्फ यह अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने का काम करेगा, बल्कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने में भी मदद करेगा। इससे देश में बड़ी बेरोजगारी पर काबू पाने और बाजार में मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक पटल भी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कोरोना के बाद से चीन से दुनिया भर के देशों का मोह भंग हो गया है। चीन से कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही है। यह भारत के लिए सुनहरा मौका है। वैसे पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी है कि यह इस सदी का ऐतिहासिक बजट होगा। BSE सेंसेक्स 50,000 के ऐतिहासिक स्तर छूने के बाद लगातार 6 दिन से लुढ़क रहा है। विदेश निवेश तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में क्या वित्त मंत्री बाजार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोई कदम उठाएगी? बजट से पहले विदेश निवेशक अपना पैसा तेजी से निकाल रहे। खबर यह है कि शहरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस टैक्स की भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में सबकी नजर बजट पर है। अगर बाजार को राहत दी गई तो विदेशी निवेश बढ़ेगा, जो बाजार को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बीते 10 साल से सोने ने सबसे खराब शुरुआत की है। सोना जनवरी में करीब 3% टूट गया। ऐसे में बजट का बड़ा असर सोने चांदी पर देखने को मिल सकता है। अगर सोने को सस्ता करने के लिए टैक्स कटौती की गई तो नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस रुपया भी 73 के पास चल रहा है। क्या वित्त मंत्री रुपए में मजबूती लाने के लिए कोई कदम की घोषणा बजट में करेगी या रुपए और लुढ़केगा? इसका जवाब का इंतजार सभी को है। कोरोना संकट से देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी नजर है। रोजगार बढ़ाने से बाजार में मांग बढ़ने में मदद मिलेगी। आम करदाताओं को इस बार निवेश पर धारा 80C और NPS के तहत कर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है। साल 2014 में इसमें बदलाव नहीं हुआ था। साथ ही मौजूदा समय में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, जिसे बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को कुसुम योजना में विस्तार को लेकर बड़ी उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाता है। खेती की लागत बढ़ने के साथ किसान कृषि ऋण में 25% तक की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर देश भर के किसानों की नजर है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में बजट के स्क्रैप पॉलिसी लागू करने पर फैसला होने की उम्मीद है। इससे नए वाहन की बिक्री बढ़ेगी, जो वाहन उद्योग को पटरी पर लाने का काम करेगा। कोरोना संकट के बाद RBI के रेपो रेट में बड़ी कटौती थी। इसके बाद बैंकों ने कर्ज सस्ता किया, साथ ही FD समेत तमाम जमा योजनाओं पर ब्याज घटाया। इसका बड़ा नुकसान वरिष्ठ नागरिकों को हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ब्याज बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री कोई संकेत दे सकती है। पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए GST के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस सवाल का जवाब बजट में मिलने की उम्मीद है। बैंकों की NPS दोहरे अंक में पहुंच गया है। बजट में बैंकों की सेहत सुधारने और NPS कम करने को लेकर क्या कदम उठाए जाते, इस पर भी सभी की नजर है। कोरोना के बाद घटे राजस्व संग्रह की भरपाई के लिए कोरोना सेस लगाने की खबर है। यह सेस किस मद में लगेगा और कितना, इसका जवाब बजट में मिल सकता है। हाल ही में सालों में फिक्स्ड आय वाले जमा उत्पादों पर ब्याज घटी है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि जैसे नए उत्पाद की मांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए की जा रही है। ऐसे में नए निवेश उत्पाद का ऐलान पर भी नजर रहेगी। कोरोना संकट के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा है, उसी अनुपात में साइबर फर्जीवाला भी बढ़ा है। ऐसे में क्या साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाएगा? कोरोना संकट के बाद वर्क फ्रॉम होम एक नया ट्रेंड का रूप ले लिया है। हालांकि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। क्या इसको राहत देने के लिए वित्त मंत्री कोई ऐलान करेगी? इस पर लाखों कर्मचारियों की नजर रहेगी। कोरोना से सबसे अधिक नुकसान छोटे उद्योगों को हुआ है। बजट में इस सेक्टर को बहुत उम्मीद है कि फंड समेत दूसरी जरूरतों के लिए विशेष प्रावधान वित्त मंत्री करेंगी। कोरोना महामारी के शुरुआत में सरकार ने शहरी आवास और रेंटल हाउस बनाने की घोषणा की थी। अब तक उसमें क्या प्रगति है और उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, इसका जवाब बजट से ही मिलेगा। केंद्र सरकार स्वरोजगार और कौशल विकास को जोर दे रही है। ऐसे में बजट में स्टार्टअप को विशेष रियायती देने का ऐलान पर सबकी नजर रहेगी। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए LTC योजना सरकार लेकर आई है। क्या आगे भी कोई इस योजना को आगे आ सकती है, इसकी भी जवाब बजट में मिलेगा। कोरोना महामारी ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल से में हम सभी को अवगत कराया। ऐसे में बजट में इस मद को क्या किया जाएगा और आम लोगों को सस्ते इलाज मुहैया कराने के लिए क्या ऐलान होगा, इस पर नजर रहेगी।